रश्मिरथी द्वितीय सर्ग। शीतल विरल एक कानून शोभित अतिथिका के ऊपर कहीं उत्स्पष्टन चमकते झरते, कहीं शुभ्र नरझर। जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पावन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं। सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशुकाले हन, कुछ खाते साकल्य दीखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभिपरमाती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं तव के श्याम छदन कैसे। झपक रहे हैं शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग मंथन करते हैं। मन के जीव विभव से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। सूख रहे चीवर साल की नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिंदर पालास कमंडल एक और तप के साधन, एक और हैं टंगे धनुष तूनीर तीव्र छे भीषण। चमक रहा त्रिन कुटी द्वार पर एक परशु आवासाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध हंसमाली। श्रद्धावर्ती अजिंदर पर बस देख मन डरता है। युद्ध से व्यात हो हूँ यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है, धनुष कुठार जिस मुन की यह शिवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपो वन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध अंत अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई जोगी से युक्त सीखने आया है। परस और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। किल्म न तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार। तब से मनुष्य दिव्य बनता है, खड़ विकार से लड़ता है। तन की समरसू भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नरतपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और अस की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही न ऐसा, रन में कुटिल काल संकोधि, तप में महासूरज जैसा। मुख में वेर पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल। साप और शर दोनों ही थे जिस महान विष के संबल। यह कुटीर है उसी महामणि परशुराम बलशाली का, योग के परम पुनीत वंशधर प्रति वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोई हैं तरवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माँ की आती है, परती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव से मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता, कभी पीठ सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, परे नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए, गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तब से कृषकाया, उस पर आयुध संचालन। हाय पराश्रम भावदेव पर अस्मय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी। राव रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्ट कर भोग न तू यदि खाएगा। मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा। सूख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक बार दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी। इस प्रकार तो चला जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सो भुज दंड भय। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुज दंड भय। नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा, लोक अभिषेक खाने पर। कर लेना घन घोर तपस्या भय चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हों। जन्म सात शीलोच्छवित के ही क्या वे अनुरागी हों। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती वर्षा वैश्य वेश में, बड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे। इसीलिए तो सदा बजाते रहते हुए वन के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, अश्विहीन मन डरता है। राजा देता मान धूप का, वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते शव अपने मन की। डूब रही सोनित में भूको, भूपों की लिप्सावन की।
और धन भी किस लिए नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। धन केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों, मानी हों और प्रजाएं मिले उन्हें, वे और अधिक अभिमानी हों। धन केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। धन केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जो से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा की जो कुछ है वह राजा काबल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगाजल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जब ही पांव वह तक्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय प्रकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भाव से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी पुरूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि को विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कन कन्हे कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक इन्हें वह मानेगा, तब तक परी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। तब तक परी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीव समझा कर गहरी लगी ठेक अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, निप समाज अविचारी है, ग्रीवा हर निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा हुआ तुम त्रास करो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। यही उठा सकता इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो क्षत्र पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रखे खड़ग को पास उसी के आने दो, विप्रजात के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सरचाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ए वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है, धक उठा बन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जात निजुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु ईश्वर में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडल धारी, तब कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता अधिक का हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। घर का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पीसारा अपमान दोन के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए। एक लब सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाने वह देश अतल में गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर
कहीं छीड़ दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्या यहाँ बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात छोटे कुल पर, किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जात छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जात बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में जब था मन अचल बैठा, तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। बंज दंश वह लगा कर्ण के उर को कुतुर कुतुर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शब्द को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गौवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, दुख की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो शशा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कवन झपट कर उठा इंगितों में गुरु की आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बरी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना करी। तनिक लजा कर कहा करने नदी अधिक पीवा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीवा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भवक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरे कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना कैसे वह खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुहन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन साप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गर के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र में शुद्ध कर्ण, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था वनु शिष्य में, कार्त वेवे के जेता का, तपोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का पता अगर पा जाएंगे, महाराज में सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु जाति अपनी खोटी, करें रे विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गला सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किल्लिक है मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी, व्रती बली होकर अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करें भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, परमदान अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतिप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य
कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे शाप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुर के चरणों से विकल कर्ण, इतना कहकर दो कणिकाएं गिरी अश्क की गुर की आंखों से बहकर बोली, हाय कर्ण तू ही पथभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखाधात राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा कि इसलिए रात दिन तू ऐसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अग्नित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ खिलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता केवल से, क्या था पता लूटनी आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमृत था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू सूत्ररथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमे विप्रवंश का बालक है। सूत वंश से मिला सुरसा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने ला कर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला कैसे कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, कर्ण होगा गहन उसी को अनल आज है उग्र ज्ञानी। बरसा ये अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर निशत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रही मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य तू पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कहीं न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है मेरा यह शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, कह हाय किया यह क्या दिया शाप अत्यंत निदान, या नहीं जीवन क्यों है। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह साप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे से पहले सादर बहन करो। इस महंदगे पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र सेन वीर कोई शवदिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरस हो कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो या भर के विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्त से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ हम अभी सब किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच कर बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पवने वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निःसंग करो, देखो मतियों सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उड़ते आते हैं, भीतर किसी अस गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुझे निवास देख कर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर बानी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ का दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूल लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर निवासा से विकल टूटा हुआ सा, किसी के संग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद चलता हो दिन में। इस तरह द्वितीय सर्ग समाप्त हुआ।